सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने ये फ्रेजेस को लेकर आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाए ना फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने ना फ्रेंड्स, बिलीव मी दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने बोलना स्टार्ट करना सीखना है। बेसिकली स्टार्टिंग में ही डाउट रहता है ना, उसी डाउट को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स ये सारे सेशंस बनाए हैं, जिसमें एक एवरेज, एक बिगनर, एक इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होता है उन प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। किस तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाने हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोले तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यदि आपको ये डाउट रहता है फ्रेंड्स, तो दिस सेशन आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए डेली रूटीन या डेली लाइफ से रिलेटेड आपकी डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेज वाइज। आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजी वे में बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा फ्रेज आइडियम है वो क्या है? ऐड फ्यूल टू दी फायर। अब देखो फ्रेंड्स, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल का मतलब होता है जो भी फायर से रिलेटेड जो आपके लिक्विड होते हैं, राइट, जिसके अंदर पेट्रोल हो सकता है, राइट, जिसके अंदर डीजल हो सकता है। इंडिविजुअल मीनिंग लेंगे तो इस तरीके से होगा। टू एक प्रपोजिशन है, आर्टिकल है और फायर इज आग, राइट। अब देखो आगी में क्या करना, फ्यूल डालना। आग में फ्यूल डालना, व्हाट डज इट मीन? आग को और ज़्यादा भड़काना। अब यहाँ पर जो इस कॉन्टेक्स्ट है ना फ्रेंड्स, देखो हमारे को लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इसका, राइट। इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ये जो एडियम है ना, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पीपल आर फाइटिंग, है ना। देखो फ्रेंड्स, इस पोस्टर में मैंने बताने की कोशिश की कि दो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और ये तीसरा बंदा क्या कर रहा है इसके अंदर और ऐड कर रहा है किस चीज़ को, फ्यूल को। इस दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली थर्ड पर्सन क्या होता है, उसको लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स, राइट। लड़ाई करने में नहीं बट लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है। सो वो क्या करता है, उसमें और चिंगारी लगा रहा होता है और आग लगा रहा होता है, राइट। तो उस सेंस में इस एडियम को हम यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके मीनिंग को, और मीनिंग की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऐड फ्यूल टू द फायर को क्या मतलब हो जाएगा? आग में घी डालना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आग में घी डालना। एक मीनिंग तो ये हो जाएगा आग में घी डालना। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, उसको और ज़्यादा उकसाना और ज़्यादा भड़काना, सो दैट वो और ज़्यादा क्या करें, लड़ाई करें। तो इंस्टेड ऑफ उनका जो झगड़ा है उसको शांत करने के बजाय उसमें क्या करना, और ज़्यादा नमक मिर्ची लगाना और ज़्यादा उसको बढ़ावा देना, राइट। उस सेंस में इस इडियम को हम यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, राइट। उन सेंटेंसेस का हमको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है हम उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है दैट आई विल सजेस्ट यू, राइट। सो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? डोंट आर्ग्यू विथ हिम, यू विल ओनली ऐड फ्यूल टू दी फायर। अब देखो यहाँ पर आर्ग्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बहस करना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहस करना। सो डोंट आर्ग्यू विथ हिम, उसके साथ बहस मत करो, राइट, उसके साथ बहस मत करो। यू विल ओनली ऐड फ्यूल टू दी फायर, तुम केवल आग में घी डालोगे। व्हाट डज इट मीन? वो समझने वाला नहीं है, उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं। यदि आपने उससे आपने आर्ग्यूमेंट किया सो क्या होगा फ्रेंड्स? वो और ज़्यादा भड़क जाएगा। मतलब आप आग में क्या काम करोगे? घी डालने का काम करोगे, जिससे आग क्या होगी, और ज़्यादा भड़क जाएगी। मतलब वो पर्सन जो है भड़क जाएगा, तो उससे आर्ग्यू करने की कोशिश मत करो। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस फ्रेज को यूज़ करेंगे, राइट। चलिए हम सेकंड फ्रेज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं बेसिकली। तो सेकंड सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? हर हार्श वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ देयर ऑनगोइंग डिस्प्यूट। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स आपको काम के मिलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है फ्रेंड्स? हार्श। हार्श का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर या हार्ड या कठिन, राइट। सो हार्श, ठीक, कठोर। वर्ड्स यू नो, एडेड फ्यूल टू द फायर, ये तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया है कि घी में डालना, आग में घी डालना, राइट। देयर ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है अभी, राइट। डिस्प्यूट, सो डिस्प्यूट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखो विवाद। क्लियर है? तो कितने शानदार वर्ड्स है फ्रेंड्स, डिस्प्यूट, हार्श। तो फ्रेंड्स, इन तमाम वर्ड्स को भी आप साइड बाय साइड लर्न करने के लिए रेडी रहो, राइट। आपके पास जो आपकी जो डायरी है ना, जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, जिसमें सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसमें एक मार्जिन देके रखो फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप व्हाट यू शुड डू, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिख लें, या तो आपको राइट साइड में मार्जिन छोड़ दो, आप टॉप पे मार्जिन छोड़ दो, राइट। बॉटम में कुछ एरिया छोड़ दो जहाँ पर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स, या जो ऐसे वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं, बेसिकली ऐसे वर्ड्स जिनमें आप स्ट्रगल करते हो ना उन वर्ड्स को आप लिखते चलो फ्रेंड्स। सो बिलीव मी, आपका वोकेबलरी भी
इंप्रूव हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो इंप्रूव योर सेंटेंस मेकिंग स्ट्रैटेजीज, राइट। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, राइट, और इसी से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। एक दिन में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बट एक दिन ज़रूर होता है। उस अप्रोच के साथ यदि आप काम करेंगे तो आपका वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगा, आपका सेंटेंस प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगा, आपका फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यदि आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? हर हार्श वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ देयर ऑनगोइंग डिस्प्यूट, है ना। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके कठोर बातों ने उठे, उसके कठोर शब्दों ने, है ना, क्या किया, उसके चल रहे विवाद जो ऑनगोइंग उनका जो डिस्प्यूट था उसमें क्या कर दिया, घी, आग में घी डालने का काम किया, मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। स्प्रेडिंग र्यूमर्स विल ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द सिचुएशन। अब देखो इसमें भी बहुत शानदार वर्ड्स है। र्यूमर, र्यूमर का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अफवाह। स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फैलाना, ठीक। विल ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द सिचुएशन, राइट। ये तो आसान है। सो अफवाहें फैलाने से केवल क्या होता है, स्थिति में आग में घी डालने का काम होता है, राइट। जो रूमर्स होती है, अफवाहें होती है, बेसिकली होता भी है वो बढ़ाने के लिए होती है, राइट। झगड़े को बढ़ाने के काम ही आती है वो, बेसिकली डिस्प्यूट को क्या करती है, वो और ज़्यादा बढ़ा देती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्लियर है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट समझते चलना, कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस को लर्न करते चलना, ठीक। चलो, अब एडेड फ्यूल टू द फायर, ये तो हमारा फ्रेज है। सभी जगह मैंने रेड लाइट से रेड कलर से इसको लिख दिया फ्रेंड्स, इसको भी आप रेड कर लो, ठीक। His late arrival added fuel to the fire to the already tense meeting। अब देखो ऑलरेडी कोई मीटिंग चल रहा हो और जिसमें कोई लेट कमर पहुंच जाता है, तो वैसे ही देखो टेंस चल रहा था, मतलब क्या था, उसमें बड़ी टेंशन, बड़ी गंभीर स्थिति चल रही थी मीटिंग में, और उसमें से एक पर्सन लेट वहाँ पर आ जाता है, लेट कमर, ठीक। सो यहाँ पर क्या होता है, उसका लेट आना बॉस को और ज़्यादा एंगर कर देता है, राइट। सो उसने क्या किया, बॉस का ऑलरेडी बॉस वॉज ऑलरेडी फ्यूरियस मतलब गुस्सा था वो, है ना, ऑलरेडी गुस्सा था, और लेट आने वाला बंदा आ गया। सो व्हाट हैपन्स, वो और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, और ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो यहाँ जो सिचुएशन थी उसमें लेट आने वाले पर्सन ने क्या कर दिया फ्रेंड्स, उसने एडेड फ्यूल टू द फायर, मतलब उसने और ज़्यादा सिचुएशन को टेंस्ड कर दी, राइट। सो क्लियर है फ्रेंड्स इसका मीनिंग? चलो, सो नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं फ्रेंड। इसी से बनने वाले मैंने कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं, राइट। इनको आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद आपको अपने सेंटेंसेस, आपकी डायरी, आपके नोटबुक जो भी आपने बनाई है उसके अंदर लिखना है। चलिए, सो हिज सार्कास्टिक रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द हीटेड डिस्कशन, ठीक। क्या हुआ फ्रेंड्स, सार्कास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यंग करना, किसी का मजाक बनाना, राइट। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ड सार्कास्टिक। रिमार्क इज़ व्हाट, टिप्पणी या किसी को कुछ कमेंट देना या कमेंट देना, राइट। एडेड फ्यूल टू द फायर हीटेड डिस्कशन। हीटेड डिस्कशन इज़ व्हाट, जो चर्चा चल रही थी ना, गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी, उसके अंदर उसका जो सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक जो टिप्पणी थी उसने क्या कर दिया, और ज़्यादा उसको बढ़ाने का काम कर दिया, मतलब आग में घी डालने का काम किया। इज द आइडिया क्लियर? ठीक। तो इस तरीके से आपको इन फ्रेजेस को, इन इडियम्स को लर्न करना है फ्रेंड्स, और डे टू डे लाइफ में आप किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें आपको ऐड करना है। जैसे आप दो फ्रेंड्स का सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स में ऑलरेडी क्या चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, और थर्ड पर्सन आता है और उसमें और क्या करता है, और ज़्यादा कुछ रिमार्क्स दे देता है, कुछ सार्कास्टिक वे में कमेंट कर देता है ना, या हंस देता है, या उस तरीके का कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो जो दो ऑलरेडी टेंस्ड सिचुएशन थी, दो लोगों में ऑलरेडी क्या था, डिस्प्यूट था, वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है फ्रेंड्स, राइट। उस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हिज रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत शानदार वर्ड्स है। रिफ्यूजल का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनकार करना, ठीक। अपोलोजाइज का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माफ़ी मांगना, ठीक। यहाँ पर फिर एक वर्ड और है, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विवाद, राइट। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है, फिर इसके पहले हमने डिस्कस किया था डिस्प्यूट था, राइट। तो ऐसे वर्ड्स आपको फ्रेंड्स एटलीस्ट लर्न करते चलना है, सो दैट आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा हो जाए। तो क्या मतलब हो जाएगा, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। हिज रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। उसने क्या किया, मना कर दिया किस चीज़ से, माफ़ी मांगने से। माफ़ी मांगने से जो मना किया, तो उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, तो वो जो सिचुएशन थी ना, वो और ज़्यादा क्या हो गई, गंभीर हो गई, राइट। या उसने आग में घी डालने का काम किया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो द मीडियाज़ बायस्ड कवरेज, समझना फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। द मीडियाज़ बायस्ड कवरेज एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ पब्लिक मिसट्रस्ट।
क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले मीनिंग देख लेते वर्ड्स का। सो बायस्ड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पक्षपात करना, राइट। कवरेज, कवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, उसको कवरेज देना या उसकी मीडिया उसकी रिपोर्ट को जो है कवर करना, ठीक। पब्लिक मिस्ट्रस्ट क्या हो जाएगा, मिस्ट्रस्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जनता में अविश्वास, ठीक। इसमें उसने क्या किया, एडेड फ्यूल टू दी फायर, वेरी नाइस। क्या हो जाएगा मतलब, द मीडियाज बायस्ड कवरेज एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ पब्लिक मिस्ट्रस्ट। जो मीडिया का बायस्ड कवरेज था उसने क्या किया, लोगों में जो अविश्वास था उसमें और ज़्यादा घी डालने का काम कर दिया, राइट। इस तरीके से आपको इसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बाय स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ ही एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ पैनिक इन द कम्युनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। सो स्प्रेडिंग का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, वो क्या था फ्रेंड्स, फैलाना। फॉल्स इज व्हाट, झूठा, ठीक। बाकी तो मीनिंग क्लियर है फ्रेंड्स। पैनिक का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा खतरनाक, ठीक। तो क्या हुआ, बाय स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ ही एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ पैनिक इन द कम्युनिटी। जो उसने काम किया, क्या काम किया, एक फॉल्स न्यूज़ है ना, जो फॉल्स न्यूज़ थी वो स्प्रेड कर दी, फैला दी। उससे क्या हुआ, कम्युनिटी में और ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन बन गई, या वहाँ पर कम्युनिटी में और ज़्यादा क्या हुआ फ्रेंड्स, अविश्वास पैदा हो गया। समुदाय में क्या हुआ, आतंक कह सकते हैं इसको, आतंक ने जो है वो, आतंक में जो है वो घी डालने का काम किया। जो लड़ाई थी ऑलरेडी या जो डिस्प्यूट चल रहा होगा उसमें और ज़्यादा घी डालने का काम किया। इस दी आइडिया क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए आज की हम सेकंड इडियम में फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत शानदार फ्रेज है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड बहुत शानदार, चिकन हार्टेड, हार्ट भी बना हुआ है और यहाँ पर आपको भाई साहब भी दिख रहे होंगे, राइट। सो चिकन हार्टेड का बेसिकली मतलब ये इडियम है फ्रेंड्स, राइट। अब इडियम्स में क्या होता है, वर्ड्स अलग दिखते हैं, मीनिंग कुछ अलग ही होता है, राइट। चिकन हार्टेड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होगा डरपोक, राइट। चलिए इसे बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। मज़ेदार सेंटेंसेस मैंने आपके लिए इसके लिए बनाए हैं, राइट। तो मज़ेदार सेंटेंसेस आप भी इंजॉय करिए और प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, राइट। तो पहला सेंटेंस क्या है, ही इज़ टू चिकन हार्टेड टू कन्फ्रंट हिज बॉस। बॉस के सामने हर कोई क्या होता है, डरता है। वो अपने बॉस का सामना करने के लिए बहुत ही क्या है, डरपोक है। अब यहाँ पर तो हमने बॉस का नाम लिया है फ्रेंड्स। देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो लोगों के सामने जाने से क्या करते हैं, डरते हैं। यू कैन इमेजिन, आपके आसपास के लोगों को इमेजिन कर लो, कौन लोग किसके सामने जाने से डरते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। डोंट बी चिकन हार्टेड, टेक द रिस्क। हमेशा डरपोक मत बनो यार, क्या करो, टेक द रिस्क मतलब जोखिम लेने की कोशिश तो करो। सो डोंट बी चिकन हार्टेड मतलब डरो मत, डरपोक मत बनो। टेक द रिस्क, रिस्क लो मतलब जोखिम उठाओ, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। डर गए तो मर गए। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। शी इज़ चिकन हार्टेड व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। ये पार्ट थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या है, सेंसिटिव है। देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग इज़ व्हाट, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने आपको स्पीकिंग या स्पीच देना है फॉर एग्जाम्पल, राइट, दैट कम्स अंडर पब्लिक स्पीकिंग। सो यहाँ पर क्या सेंटेंस है फ्रेंड्स, शी इज़ चिकन हार्टेड when it comes to public speaking। so public speaking मतलब सार्वजनिक भाषण देने में वो कैसी है, डरपोक है। मतलब क्या है, लैंग्वेज पे तो उसका कमांड है, बट स्टिल शी इज़ हैविंग अ लॉट्स ऑफ फियर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, राइट। पब्लिक को फेस करना इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, राइट। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग, राइट। एंड इस तरीके से आप प्रॉपर तैयारी करते तो पब्लिक स्पीकिंग विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। चाइल्ड्स प्ले हमने पहले डिस्कस किया था ना, बच्चों का खेल हो जाता है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द चिकन हार्टेड सोल्जर स्टेड बिहाइंड वाइल अदर्स चार्ज्ड अहेड। So the chicken-hearted soldier stayed behind while others charged ahead. What does it mean? जो डरपोक सिपाही था वो क्या किया, वो पीछे दुबक के रह गया, वो डर के पीछे बैठ गया। While others charged ahead, बाकी जितने थे वो क्या किए, आगे निकल गए, राइट। तो एक सोल्जर का होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंड्स। सोल्जर्स हमेशा क्या होता है, फ्रंट पे आके, फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, वो कभी भी इस तरीके से डरपोक नहीं होते। ऐसा सेंटेंस भी है, और ह्यूमन बीइंग है फ्रेंड्स, सभी एक जैसे तो नहीं होते, है ना। तो ऐसा कोई चिकन हार्टेड सोल्जर भी था, मतलब डरपोक सिपाही भी था, राइट।
चलिए फ्रेंड्स, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किया। अब यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और आने वाले वीडियोस का ज़रूर आप वेट करिए फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है और डे बाय डे मैं आपके लिए वो सेशंस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।